surface to air kill and a few F-16 fighter jet that were parked in hangars. कोई भी मुल्क किसी न्यूक्लियर मुल्क पर इस तरीके से मिसाइल बरसा सकता है। झूठी खबर और फेक न्यूज़ का नुकसान हमेशा आपके अपने मुल्क को ही होता है, चाहे वो आप अपने मुल्क के हक में अपनी तरफ से चला रहे हो। यही बात मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को जब वो कहता हूँ तो उनकी हुब्बल वतनी जो है वो उनको जज्बातियत जो है वो उनको एक रैशनल गुफ्तगू करने पर आमादा नहीं करती। बात यही है कि भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, 9 मुख्तलिफ मकामात को हिट किया और उसके जवाब में पाकिस्तान भारत में किसी भी मकाम पर हमला नहीं कर सका। ये एक सच है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, भारतीय एयर चीफ ने जो कहा था कि भारत ने पाकिस्तान 5 जहाज और एक बड़ा एयरक्राफ्ट एवॉक्स होगा वो मार गिरा है, तो उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने डिनाई कर दिया था। पर एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान से भागा हुआ है क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने उसे किडनैप किया था, सच बोलने के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी के बारे में उसने कंफर्म किया है कि भारत ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था वो सारे हमले कामयाब थे और पाकिस्तानी मीडिया झूठ कह रहा है और पाकिस्तान ने जो भी हमले भारत के ऊपर किए थे वो सारे नाकाम हो गए थे और भारत के S-400 ने उन हमलों को नाकाम किया था। और पाकिस्तानी मीडिया इसे छुपाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर आर्मी का दबाव है और पाकिस्तानी मीडिया फेक न्यूज़ फैलाने में माहिर है। तो इस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पाकिस्तानी मीडिया के फेक न्यूज़ की पोल खोल दिया और कहा कि भारत सच कह रहा है कि भारत ने पाकिस्तान पे हमले किए थे और उसने खुद उसकी पिक्चरें लाइव देखी थी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और निशाना करके वीडियो देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो झड़प हुई थी, उस झड़प में इंडियन एयरफोर्स ने 5 पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे और एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट गिराया था। तो ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। अब राइटर्स को ने जिस तरह रिपोर्ट किया वो ये है कि इंडिया शॉट डाउन 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स। कोई भी मुल्क किसी न्यूक्लियर मुल्क पर इस तरीके से मिसाइल बरसा सकता है। सारी रात इंडिया ने मुरीद के हो या बहावलपुर मिसाइल बरसाए। इंडिया ने तमाम एयर बेसिस के ऊपर भरपूर हमला किया है। मोदी कहेगा कि देखो हमने उनको सॉफ्टवेयर अपडेट करके सीधा कर लिया। उनका दावा है कि जो उनके पास टेक्निकल डाटा है उसके मुताबिक कोई 5 त्यारे जो हैं वो गिरे और एक सर्वेलेंस का त्यारा था जो कि फाइटर जेट नहीं था, वो भी गिराया गया। दिस इज एक्चुअली द लार्जेस्ट एवर recorded surface to air kill and a few F-16 fighter jet that were parked in hangars at 2 air bases in south eastern पाकिस्तान। ये फिक्रा पढ़ने के लिए मैंने आपके सामने राइटर्स की रिपोर्ट पढ़ी। झूठी खबर और फेक न्यूज़ का नुकसान हमेशा आपके अपने मुल्क को ही होता है, चाहे वो आप अपने मुल्क के हक में अपनी तरफ से चला रहे हो। यही बात मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को जब वो कहता हूँ तो उनकी हुब्बल वतनी जो है वो उनको जज्बातियत जो है वो उनको एक रैशनल गुफ्तगू करने पर आमादा नहीं करती। बात यही है कि भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, 9 मुख्तलिफ मकामात को हिट किया और उसके जवाब में पाकिस्तान भारत में किसी भी मकाम पर हमला नहीं कर सका। ये एक सच है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को अपने तैयारों की इन्वेंट्री सामने लाने का चैलेंज। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में एक भी पाकिस्तानी तैयारा तबाह नहीं हुआ। उसके बाद मैंने आपको अर्ज किया कि जो 8 तारीख है और 9 तारीख है कि भारतीय ड्रोन्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर के ऊपर, खुसूसन पंजाब और KPK में जो है वो गश्त करते रहे और उस के नतीजे के अंदर पाकिस्तान में 20 लोग उन ड्रोन्स की वजह से भी मारे गए। हम उन ड्रोन्स को तकरीबन आधी तादाद में गिरा सके, ज़्यादा तादाद में नहीं गिरा सके। ड्रोन ने अपने मिशन मुकम्मल किए, उसके बाद वो गिराए गए, तबाह हुए। और जो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की जो भी कोशिश की गई वो रशियन S-400 जो सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, वो उसने उसको तबाह किया। तो एक इंडिपेंडेंट मेरी राय पहले दिन से यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो फ़र्क था वो S-400 का था। ये एक हकीकत है, इसको ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम में अगर कोई कमी है तो हमें उसको बेहतर करना चाहिए, बजाय इसके कि हम झूठ बोलें और मुबालगाराई करें। Mr. Trump, Honorable Mr. Trump may also come and say, I was the one who helped in ensuring the S-400 deal. I was the one who said you should get it 2018-19. I was the one who said I was the one who said that it's time to use the S-400, and that's why it happened.
इवेंचुअली उसके बाद ना पाकिस्तान ने बोला सीज फायर के लिए, सो इवेंचुअली द क्रेडिट शुड गो टू, यू नेवर नो। इस समय भारत कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी की स्थिति में है और इसीलिए हमारा जो है वो मुनीर पिल्ला वो बार बार चक्कर लगा रहा है अमेरिका के। आपकी एयर डिफेंस में दम नहीं है तो अपनी पिटवाने के लिए, अपनी भद पिटवाने के लिए अमेरिका भी आपको कोई चीज़ क्यों देगा। 10 तारीख जो आखिरी दिन था, इसमें कोई पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई जो कि S-400 की वजह से नाकाम हुई। जो आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जो DGI-SPR है उनकी स्टेटमेंट आई कि जी फलां भारतीय पंजाब के शहर के ऊपर सिखों के ऊपर हमला किया गया, ये वो। तो वो वही जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश थी उसकी नाकामी हुई। उसके जवाब में भारत ने जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर आकर एयर स्ट्राइक्स की जो कि बड़ी लीथल एयर स्ट्राइक्स थी। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश की जो कि S-400 की वजह से नाकाम हुई। इन्होंने आके जो हमारी नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी में और 5-6 और एयरबेसेस के ऊपर अटैक कर दिया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान को कितने भी सबूत दिखाया जाए, पाकिस्तान कभी मानेगा नहीं कि उनके 5 एयरक्राफ्ट गिरे हैं। पाकिस्तान जो कह रहा है कि भारत अपने एयरक्राफ्ट दिखाए, तो पाकिस्तान अपने F-16 को क्यों नहीं दिखाता? पाकिस्तान क्यों नहीं दिखाता उनके पास कितने F-16 बचे हैं? तो इससे पता चलेगा कि पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा है कि पाकिस्तान जो भारत को कहता है कि अपने राफेल दिखाए, वो खुद अपने F-16 नहीं दिखा रहा, क्योंकि उनके ज़्यादातर F-16 तबाह हो चुके हैं। और इसीलिए आसिम मुनीर अमेरिका गया था, अमेरिका से भीख मांगने के लिए कि हमारे F-16 तबाह हो चुके हैं और हमें नए F-16 दिए जाए। और पाकिस्तान अभी बहाना लगाएगा कि उनके जो F-16 है वो पुराने हो चुके हैं, इसीलिए अमेरिका रिप्लेस वो कर रहा है। पाकिस्तान ये नहीं मानेगा कि उनके F-16 तबाह हो गए हैं, इसीलिए अमेरिका उन्हें नए दे रहा है। वो कभी नहीं मानेगा कि भारत ने उनके F-16 तबाह कर दिए, इसीलिए उन्हें नए F-16 की जरूरत है। तो पाकिस्तानी को कितने भी सबूत दिए जाए वो कभी मानेंगे नहीं। और आखिर में ये कहूंगा कि जो पाकिस्तानी सच बोलते हैं वो पाकिस्तान से भाग जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी फिर उन्हें इस बंदे की तरह जिसने ये माना उसे किडनैप करके उसे टॉर्चर करती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई पाकिस्तान में रहते हुए सच कहने की। तो इसीलिए पाकिस्तान जो भी जर्नलिस्ट पाकिस्तान में है वो बेवकूफ़ी में या मजबूरी में झूठ कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई भी फाइटर जेट नहीं गिरा। भारतीय एयर चीफ ने सारे सबूत दे दिए। और जहां तक ये बात कि इतने महीने क्यों लगे, तो अमेरिका को एम्बेरस भारत नहीं करना चाहता था, पर ट्रम्प के हरकतों के बाद भारत को अब कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अमेरिका एम्बेरस हो तो भारत का कोई लेना देना है नहीं, इसीलिए भारत ने अभी इसका खुलासा किया कि भारत ने अमेरिका के दिए हुए पाकिस्तान के F-16 तबाह कर दिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।